बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर सिंथेटिक डिवीजन के साथ रिलेटेड है। स्टेटमेंट है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आपने साबित करना है कि ये जो है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, और फिर उस रिजल्ट को यूज करते हुए ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो जब आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी हो तो इसको पहले जो गिवन इक्वेशन होती है उसको रीअरेंज करना होता है। अब ये देखें, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है लेकिन एक्स स्क्वायर वाली रकम यहाँ से गायब है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फिर 0x स्क्वायर। उसके बाद x की पावर 1 वाली रकम आएगी प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, आइए देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन का तरीक़ाकार क्या है। अब ये देखें, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे लिख दिया 1। थोड़े से फासले पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर थोड़े से फासले पर एक्स का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट। अब ये जो डिवीजन का साइन होता है वो लगाएंगे आप, छोटी तकसीम कहते थे आप, वो वाला है ये नोटेशन। अब x इज इक्वल टू 2 है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक यहाँ पे आपने 0 लगाना है, उसके बाद फिर इन दोनों को जमा कर देना है। 0 लगाएं या कुछ भी ना रखें, इसको एज इट इज़ रहने दें। फिर इन दोनों को आपने ऐड करना है, 1 और 0 को ऐड किया, आंसर आ गया 1। जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, और ये वर्टिकली जो एलिमेंट आ रहे हैं इनको ऐड कर देना है। 0 + 2 2 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आया है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, यहाँ पे आ गया 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ गया -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया -6। अब जब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो ये जो चीज़ आती है ये, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 is a factor of is a root कह लीजिए आप, is a root of the given equation या polynomial, given equation, right। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अच्छा, अब ये आप ये कहते हैं ना कि x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है कि x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि पहले इसका ये कोफिशिएंट क्यूब था ना, तो एक दफ़ा डिवाइड करने के बाद ये वाला जो कोफिशिएंट है ये अब एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये आ जाएगा 1 × x स्क्वायर प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब आगे मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो आप कर सकते हैं। इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x
माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आया, यहाँ से -1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बन गए, x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल था इसकी फैक्टराइजेशन किसके बराबर आ गई, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू, एक तो इसका रूट निकला था ना ये वाला x माइनस 2, एक ये वाला आ गया, ठीक है। ये इसको भी हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रूट आ जाएगा -3, 1 और +2। तो ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, रूट होंगे। तो उसको जब फिर इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो फिर सारे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर ये वाला पॉलिनोमियल आएगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पिछला क्वेश्चन हल किया है वैसे ही इसको हल करेंगे। हमने साबित करना है कि x माइनस 4 इसका रूट है। अब यहाँ पे देखें, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो x क्यूब वाली रकम तो हमारे पास है। अगेन यू कैन सी दैट द टर्म ऑफ x स्क्वायर इज एब्सेंट, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर आई विल राइट 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से की मदद से इसका कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 0, x का 28 और कांस्टेंट हमारे पास आ गया 48। इसको डिवाइड करना है हमने x इज इक्वल टू -4 के साथ। रूल के मुताबिक यहाँ पे 0 लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये आ गया 2, 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। रिमाइंडर आ गया 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। अब हमने जो बाकी है उसको फैक्टराइज करना है। तो पहले लिखते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब ये देखिए पहले x क्यूब था तो अब ये किसका कोफिशिएंट रह जाएगा, x स्क्वायर का, और ये x का कोफिशिएंट -12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 12 के जो रूट्स बनते हैं वो 6 और 2 बनेंगे, -6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी काम है, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x माइनस 6, फिर यहाँ से हमने x माइनस 6 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -4। ये तीनों के तीनों इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। अगर वो पेपर में आपको कह देता है ना कि सॉल्यूशन सेट निकाल लें, तो फिर सॉल्यूशन सेट हमारा होगा 6, -2 और -4 के इक्वल। अब चूंकि उसने कहा है कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, x क्यूब -28x -48 इज इक्वल टू, ये रूट है हमारा, ये फैक्टर है हमारा x माइनस 6, x प्लस 2, और एक हमारा था ये x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 को हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ फिर आ जाएगा x प्लस 4। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको, इस पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया है। और ये भी साबित कर दिया है कि x इज इक्वल टू -4 जो है
वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन या रूट होगा। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 14। अब हमने साबित करना है कि ये दोनों, पहले एक होता था, अब दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल -3। ये दोनों क्या हैं, दोनों इसके रूट्स हैं। तो पहले हम सिंथेटिक, मेरा ख्याल है ये 0 के इक्वल भी होगी, जस्ट सिर्फ पॉलिनोमियल दिया है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 27x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने साबित करना है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन इसका कोएफिशिएंट आ गया 2, 7, -4, -27, -18। अब तरतीब सबकी सही है, x की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर x की पावर 1 और कांस्टेंट। इस दफ़ा हमें अपनी तरफ से 0 नहीं लगाना पड़ा। जिसको मर्ज़ी पहले चेक कर लें, चाहे x इज इक्वल 2 को पहले चेक कर लें, चाहे इसको पहले चेक कर लें। 2 रखा यहाँ पे तो ये आ गया यहाँ पे 0, इनको ऐड किया तो 2 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 11, मल्टीप्लाई करेंगे 22, इनको ऐड करेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, ऐड करेंगे 9, 9 2s are 18, यू कैन सी दैट रिमाइंडर इज़ 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका रूट है। अब एक तरीका तो ये है कि इसको दोबारा लिखें, पूरी रकम को दोबारा लिख के, तो x जिस तरह ये 2 को चेक किया है उसी तरह -3 को चेक करें, या इसी को आगे ले लें ऐसे ही और यहीं से चेक कर लें। यहाँ पे 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐड करेंगे 17, सॉरी ये तो -3 है, तो ये आ जाएगा -6। 11 और -6, आंसर इज 5। 5 - 3 आर 15। 18 में से 15 निकाले, बाकी रह गए 3, 3 3s are 9। Again you can see that remainder is 0, therefore x is equal to 2, x is equal to -3 are the roots, are the solution, या रूट्स कह दें, आर दी सोल्यूशन ऑफ 1। इनको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है x - 2 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं और जो नई इक्वेशन बनेगी उसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, depressed equation is, what will be the depressed equation? ये पावर 4 थी, 2 दफ़ा डिवाइड किया, तो अब ये किसका कोएफिशिएंट रह चुका होगा, x स्क्वायर का। वैसे भी अगर 1 2 3 रकमें हों तो ये 3 में से 1 कम किया, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट होगा। 1 2 3 4 रकमें हैं, 4 में से 1 कम किया तो ये x³ का कोएफिशिएंट होगा। 1 2 3 4 5 रकमें हैं, 5 में से 1 कम किया तो ये x की पावर 4 का कोएफिशिएंट होगा। तो ये आ गया 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी 2 और 3 ही बनेंगे, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया 2x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x + 1, यहाँ से 3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x + 1। फर्दर जो है ये x + 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी जो है ये फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल की किसके बराबर आ गई, 2x4 प्लस 7x³ माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18 इज इक्वल टू x + 1 2x + 3 और 2 हमारे फैक्टर वहाँ पे मौजूद हैं,
x माइनस 2 और x प्लस 3 की शक्ल में। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल सी दैट योर आंसर विल बी दिस पॉलिनोमियल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर एक्सरसाइज 4.5 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर पेपर में सेट हो सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 15 और इससे आने वाला अगला क्वेश्चन नंबर 16 होगा। स्टेटमेंट ये है कि उसने कंडीशन लगा दी है कि सिंथेटिक डिवीजन से इसको हल करना है। वैसे हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो अब उसने कह दिया कि सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है, तो लिहाजा हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के साथ हल करेंगे। एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। हमने p और q की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। वो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एज वेल एज q। ये दोनों कीमतें हमने मालूम करनी है। x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर दी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 एंड x minus 2 are the factor of polynomial px। इसका नाम px रख लेते हैं हम। राइट। बाय सिंथेटिक डिवीजन फिर क्या होगा? बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक जब हम इसके साथ और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर को 0 के बराबर साबित नहीं करना, रिमाइंडर शुड बी, रिमाइंडर को 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये देखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया p, एक्स का कोफिशिएंट q और ये 6। पहले हमने सपोज किया है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे +1, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। इधर आ जाएगा p -1, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा -p + 1, इनको ऐड करेंगे तो q - p + 1। उसके बाद फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -q + p - 1। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -q + p - 5। रिमेंबर कि ये चीज़ जो है ये किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर। और अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये भी तो कहा है कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिर जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो फिर इसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे 0 लिखा है, इनको ऐड किया 1, यहाँ पे आया 2, ऐड किया p + 1, मल्टीप्लाई किया तो 2p + 2, यहाँ पे आ गया 2q - p और 2p प्लस p + 3। तो ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अब हम कंडीशन लिखेंगे, बिकॉज x + 1 and x - 2 are the factors of px, therefore remainder r should be equal to 0। तो फिर -q + p - 5 should be equal to 0 and q
प्लस p प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, दोनों को ऐड करें। अब यहां से p और q की वैल्यूज निकालने लगे हैं। एडिंग 1 2, ये q माइनस q से खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया 2p माइनस 5 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है? -2 के इक्वल। तो यहां से 2p किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? दैट इज इक्वल टू 1। अब इस p की वैल्यू को उठाकर चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें तो वहां से हमें q मिल जाएगा। पुट इन 1 माइनस q प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस q माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर उधर ले जाएं तो q की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -4 के इक्वल। और p की वैल्यू किसके बराबर थी? दैट इज इक्वल टू 1। तो p और q की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो हमारा आंसर थोड़ा सा उलट निकल आया है। तो उसकी वजह यह है कि 6 माइनस 1 यहाँ पे आना था 5 और यहाँ पे आना था 5, और फिर जब हमने इनको 8 ऐड करना था तो यहाँ पे 8, तो 2p इज इक्वल टू -8, द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -4 के बराबर। और फिर p इज इक्वल टू -4 को हमने पुट करना था 1 के अंदर तो ये आ गया -4 प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया +1। तो q की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के इक्वल। तो लिहाजा q इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू -4। थोड़ा सा अब स्टेटमेंट में फ़र्क आया है। यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ दी गई हैं। -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि x -2 के बराबर है और x + 2 के बराबर है। तो फिर x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें जो हैं वो इस तरह की फैक्टर की फॉर्म में दिए हुए थे, अब रूट की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन का तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। पॉलिनोमियल है यहाँ पे px इज इक्वल टू x³ - 4x² प्लस ax प्लस b बाय सिंथेटिक डिवीजन। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज -2 and 2 are the roots of polynomial px by synthetic division। आइए अब हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो x³ का कोफिशिएंट 1 आ गया, स्क्वायर का -4, x का a और कांस्टेंट की जगह पे b आ गया। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं -2 के साथ। यहाँ पे आ गया -2, इन दोनों को ऐड किया तो 1, मल्टीप्लाई किया तो -2, ऐड किया तो -6, मल्टीप्लाई किया तो -12, माइनस माइनस प्लस, ऐड किया तो a + 12 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2a -24। जब इनको ऐड करेंगे तो -2a प्लस b -24। रिमेंबर दिस इज रिमाइंडर, और अगर ये इसका रूट है तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो आगे चल के हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि हम कह चुके हैं कि -2
और 2 दोनों पी एक्स के रूट्स हैं। अब बारी आती है 2 की। यहाँ पे एज यूजुअल 0 लिखेंगे, इनको ऐड किया 1, मल्टीप्लाई किया 2, ऐड किया -4, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8। दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया a+4। नाउ दिस इज योर रिमाइंडर। अब हम आगे लिखते हैं एक फिक्रा, because 2 and -2 and 2 are the roots of px, therefore ये जो रिमाइंडर हैं -2a + b -24 should be equal to 0 and a+4 should also be equal to 0। यहां से a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? -4 के बराबर। इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुट इन 1, -2 × -4 + b -24 इज इक्वल टू 0। 8 + b -24 इज इक्वल टू 0। 24 में से हमने 8 निकाले तो बाकी आंसर किसके बराबर आ जाता है? 16 के बराबर। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 16। और a किसके बराबर आ गया? -4। और a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सेकंड मेथड से करते हैं। ये जो सेकंड मेथड है, क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी मेथड के साथ किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर उसने कंडीशन लगा दी थी, इसलिए हम बाउंड थे कि उसको सिंथेटिक डिवीजन से करते। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 को भी सेकंड मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड मेथड, पॉलिनोमियल है हमारे पास px इज इक्वल टू x³ - 4x² प्लस ax प्लस b। अब -2 और 2 इसके रूट हैं, बट -2 इज a रूट ऑफ 1। तो फिर x की जगह पे जब -2 पुट करूंगा तो आंसर शुड बी 0। माइनस ये आ जाएगा -2 का क्यूब, -4 × -2 का स्क्वायर प्लस a × -2 प्लस b। अब चूंकि -2 इसका रूट है तो ये जो है ना, ये एक्चुअली ये की चीज क्या होती है? रिमाइंडर। तो चूंकि x -2 इसका रूट है तो फिर ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। बट p -2 इज इक्वल टू 0। चलो साथ लिख देते हैं रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू -8, ये आ गया +4 क्योंकि माइनस है ना, -16 -2a प्लस b। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2a प्लस b -24 इज इक्वल टू 0। हमने फर्ज कर लिया कि इसका नाम है नंबर 2। अब हम सपोज कर लेते हैं बट x इज इक्वल टू 2 is also the root of 1। therefore x की जगह पे 2 पुट करेंगे 1 के अंदर तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b। बट P2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि ये रिमाइंडर है हमारा।
तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो तभी x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होगा। तो फिर P2 की जगह पे आया 0, यहां पे आया 8 माइनस 2 2 जार 4 4 16 माइनस 16 प्लस 2a प्लस b। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2a प्लस b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 3 सॉरी। 2 क्या है हमारे पास, माइनस 2a प्लस b माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड किया तो ये आ गया 2b माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 2b इज इक्वल टू 32, b की वैल्यू आ गई 16 के बराबर। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, या इनको सब्ट्रैक्ट कर दें आप। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 2 ये 4 आ जाएगा, 4a, और 24 में से 8 के बाकी कितने रह गए, 16 इज इक्वल टू 0। 4 इज इक्वल टू माइनस 16, तो a इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू 16। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.5 खत्म, फिनिश, खलास। ऑलमोस्ट हमने 50% चैप्टर जो है वो कर लिया है, बल्कि 50% से ज़्यादा कर लिया है हमने। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।